एसएससी सीजीएल में ग्वालियर के छात्र छात्राओं ने सफलता का किया प्रदर्शन। ग्वालियर हाल ही में आए एसएससी सीजीएल के परीक्षा परिणाम में ग्वालियर के छात्र छात्राओं में अच्छा प्रदर्शन करते हुए ग्वालियर का नाम रोशन किया है, जिसमें केंद्र सरकार के इनकम टैक्स जीएसटी सचिवालय एवं अन्य विभागों में चयन हुआ है। इस अवसर पर इंग्लिश के मनीष सर द्वारा छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर विदिता डागर ने चयनित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब सपने पूरे हो जाते हैं तो अपनी खुशी तो एक तरफ है, अपने परिवारजनों की आंखों में जो खुशी देखने को मिलती है जिसका कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके परिजनों को भी बधाई दी। वहीं इंग्लिश मनीष सर के संचालक मनीष सर ने बताया कि ग्वालियर अंचल के विभिन्न स्थानों से आए छात्र छात्राओं में इंग्लिश का ज्ञान थोड़ा कम होता है, लेकिन अपनी मेहनत, लगन एवं सही मार्गदर्शन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी एवं भाजपा पार्षद अनिल सांखला एवं चयनित छात्र छात्राओं के परिजन विशेष रूप उपस्थित थे। मेरी एसपी सर से लगातार कई मुद्दों को लेकर बातचीत होती है। जनसंख्या बढ़ी है, अपराध भी बढ़े हैं, लेकिन उतनी ही तत्परता से हम पेपरों में आए दिन पढ़ते हैं 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर कैसा भी अपराधी हो, कहीं का भी हो, पकड़ लाते हैं आप लोग। तो जोरदार ताली हो जाइए मैम के लिए भी। ट्रेनिंग की, उसके बाद मैंने सतना में, उसके बाद छतरपुर और अब आपके शहर में मैं पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा परिचय था। अब आज के कार्यक्रम की बात करें तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब हम लोग भी कभी आप लोगों की तरह बच्चे थे, हम लोगों ने भी सपने देखे थे। तो जब सपने पूरे हो जाते हैं तो अपनी खुशी तो एक जगह है, अपने पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी देखने को मिलती है, जितना गर्व वो महसूस करते हैं हमें सफलता पाते हुए देखकर, मुझे लगता है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम अपने पेरेंट्स को दे सकें जिसकी तुलना उस खुशी से हो सके। तो आज के इस कार्यक्रम में बधाई के पात्र सभी बच्चे तो हैं ही, लेकिन उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स, आप सभी लोग हैं, क्योंकि आप लोगों की आपके शहर में मैं पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा परिचय था। अब आज के कार्यक्रम की बात करें। क्या नाम है सर आपका? इधर सही आ रहा है? हाँ बढ़िया सर। सर क्या नाम है? मेरा नाम मनीष सर है, जो ग्वालियर में इंग्लिश क्लासेस हम लोगों की चलती है। किस तरीके से स्टूडेंट आपकी क्लास के निकले? इस साल एसएससी का भी रिसेंटली रिजल्ट आया हुआ है सीजीएल का, तो इस बार भी ग्वालियर के सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस लास्ट ईयर भी थे हम लोगों के, और इस बार भी हमारे यहाँ से सीजीएल, स्टेनो, बहुत सारे अदर फील्ड्स में सिलेक्शन देते हैं, बट सीजीएल में इस बार इंस्पेक्टर रैंक की बहुत सारी रैंक्स जो हैं वो इस बार मनीष से क्लासेस हैं। कैसे बच्चे को पढ़ाते हो आप, क्या तैयारी कराते हो? देखिए, बच्चे का लेवल अपने ग्वालियर में आप देखें तो जो रीजनल स्टूडेंट है वो कभी डबरा, बिंद, मुरैना या भितरवार आसपास से रहता है, तो बैकग्राउंड उसका इंग्लिश को लेकर काफ़ी वीक रहता है। तो वीक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक्स्ट्रा मैराथन हम लोग मेहनत करते हैं, 4-4, 5-5 घंटे की क्लासेस लेते हैं। इसी का रीज़न है कि वीक हो, नॉर्मल हो या हाईएस्ट लेवल का हो, हर तरीके के स्टूडेंट्स मनीष से क्लासेस से पढ़कर और हमेशा से सिलेक्शन देता आ रहा है, और 100% सेटिस्फेक्शन के साथ वो पढ़ता है। कितनी मेहनत करना पड़ती है बच्चों के लिए? नहीं हो जितनी मेहनत बच्चा करता है उससे ज़्यादा एक टीचर को करनी पड़ती है, क्योंकि एक स्टूडेंट आजकल बहुत अपडेट हो चुका है, हर जगह से पढ़ रहा है, तो जितना वो पढ़ेगा, यानी उससे पहले हम लोगों को घर पे भी काफ़ी अपडेट करना पड़ता है सारी चीज़ें, तो दिन भर क्लासेस में हो जाता है बस। लेकिन वो थकान सारी मिट जाती है जिस दिन बच्चों को सिलेक्ट होते हुए देखते हैं, तो अपने आप एक प्राउड वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। इस बार क्या चुनौती रही है स्टूडेंट के लिए मेहनत करने में? इस बार चुनौती में थोड़ा-सा कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद से जो मोबाइल की आदत बच्चों को लग चुकी है, तो सिटिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। जो बच्चा बीकॉम, बीएससी या बीए वगैरह कर रहा है, तो वो कॉलेज तो जाता नहीं है, और कॉलेज नहीं जाता, इस वजह से क्या होता है कि उसकी सिटिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। और ग्वालियर में मोस्टली ज़्यादातर इंस्टीट्यूट केवल 1 घंटे पढ़ाकर छोड़ देते हैं, बट मनीष सर क्लासेस आपको 4-4, 6-6 घंटे की क्लासेस लेकर वो सिटिंग कैपेसिटी आपकी बरकरार रखता है। यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हम लोग दे रहे हैं इस समय। कॉम्पिटिशन एग्जाम स्टूडेंट के लिए क्या आप सुझाव देना चाहोगे और क्या संदेश देना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो भी हैं, बेटा आप इसको लेके डरे नहीं कि भले सीजीएल दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, भले 12th लेवल है या ग्रेजुएशन लेवल, सब में बेसिक लेवल का यानी 10th या 12th लेवल की चीज़ें रहती हैं, बेसिक कंसेप्ट्स रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। यूपीएससी हुआ या अदर एग्जाम्स हुए, उनमें आपको
टेक्निकली हर तरीके से बहुत ज़्यादा रैशनल रहना पड़ता है, तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। इसमें अगर आप कंसिस्टेंसी से 6 से 8 घंटे भी लगातार दे रहे हैं, तो एसएससी में सिलेक्शन ले सकते हैं और एसएससी को वैसे भी मिनी आईएएस कहा जाता है। एसएससी से प्रमोशन लेकर लो आप यूपीएससी या पीएससी की लोअर पोस्टों तक पहुँच सकते हैं। इस बार कितने स्टूडेंट हैं आपका क्लास से? इस बार सीजीएल में हमारे 10-12 सिलेक्शंस हैं और स्टेनो ऐसे टोटल मिलाकर अभी तक हम लोग 40 प्लस सिलेक्शंस दे चुके हैं अदर विभाग में। स्टेनो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सब मिलाकर। मेरा नाम अनुश्री मुले है और मेरा यूपीएससी ईपीएफओ के थ्रू पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है और मैं अभी करेंटली रीजनल ऑफिस ग्वालियर में पोस्टेड हूँ। मैंने मनीष सर क्या 2023 में है ना कंपटीशन की क्लासेस स्टार्ट करी थी। तब सर है ना टेस्ट सीरीज कराते थे हाफ एन आवर एंड 1 आवर का क्लास रहता था। वो टेस्ट सीरीज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, जिससे मेरे को एग्जाम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उससे बहुत हेल्प मिली मुझे। क्या बोलना चाहोगे और स्टूडेंट के लिए क्या मार्गदर्शन? मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को लगे रहना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। स्टार्ट। मेरा नाम विवेक राजपूत है और मेरा सिलेक्शन यूडीसी की पोस्ट पे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में हुआ है, इसी सीजीएल से 2025 से। कैसा एक्सपीरियंस रहा मनीष सर की इंग्लिश क्लास? इंग्लिश के लिए मैं पूरी तरह से मनीष सर पे डिपेंड था और पिछले 2.5-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ सर से। कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ उनसे, मैराथन क्लासेस और नोट्स वगैरह सब सर के ही थे। किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? किस तरह की चुनौती रही क्योंकि पहले इंग्लिश क्लासेस में आप आए? हाँ, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है मेरा, तो थोड़ा टाइम लगा टैकल करने में, बट सर की गाइडेंस और मतलब एक टीचर से ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से गाइड किया तो बढ़िया रहा सब और इंग्लिश बड़ी तरी। क्या नाम है सर? मेरा नाम आशीष खरे है। मेरा सिलेक्शन ओएस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे हुआ है सीबीडीटी में और 2025 सीजीएल के थ्रू। क्या कहना चाहोगे मनीष सर की इंग्लिश क्लास? मनीष सर की क्लासेस के बारे में सर ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और एक टीचर के तौर पे नहीं, एक दोस्त के तौर पे मुझे उन्होंने गाइड किया है और हमेशा साथ दिया है हर तरीके से। क्या बोलना चाहोगे स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए ये बोलना चाहूँगा कि आप मनीष सर क्लासेस पे आइए और उनसे अपना आगे की जो पढ़ाई है वो जारी कीजिए, बस यही काफ़ी है। सर मेरा नाम मयंक कुशवाहा है, मैं ऑडिटर सिलेक्ट हुआ हूँ इन सीजीडीए डिपार्टमेंट सीजीएल से 2025 से। तो मनीष सर का किस तरीके से योगदान रहा इंग्लिश क्लास? सर मैं मनीष सर से बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ, जब मैं 11th में था तब मैंने पढ़ा, फिर मैं 12th में आया तब पढ़ा, फिर उसके बाद कोरोना के बाद मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ा क्योंकि मेरा इतना कवर हो चुका था बेसिक कि मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा और मैंने इंग्लिश ईजिली टैकल कर लिया। क्या स्टूडेंट को संदेश देना चाहिए? सर से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें,